हालांकि पिछली बार 70 से प्लस थे आप लोग, अब की 60 से पिछले 70 था, 19 में 60 प्लस थे, अब की आप 40 भी नहीं पहुंच पाए, 80 की 80 बात कर रहे थे। उसके बाद से लगातार एक नैरेटिव चल रहा है जब से केजरीवाल का बयान आया कि योगी को हटा देंगे। बीच में लड़ाई चली और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता था कि सब कुछ ठीक नहीं है। आपको लगता है कि ये लड़ाई वाकई में चल रही है उत्तर प्रदेश में? बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री की तो बात पता नहीं केजरीवाल जी को जेल में बैठे बैठे कैसे पता चल गई। मतलब मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहां की बात उन्हें जेल में तिहाड़ में बैठ के पता चल गई, वो तो बात गणित वही जाने। एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको शायद याद भी आ जाएगा। दिल्ली की 7 विधानसभा लोकसभा की सीटें टिकट बच चुके थे, 7 के 7 बीजेपी की तरफ से। अब हमारे लवली साहब जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, टिकट बच चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी एक दिन ज्वाइन करी। अब ज्वाइन करके सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के जी मंत्री भी हैं, उनकी ट्वीट याद है आपको? उन्होंने ट्वीट करा था कि ये पूर्वी दिल्ली से, माफ कीजिएगा उत्तर पूर्वी कह रही हूं, पूर्वी दिल्ली से जहां से हर्ष मल्होत्रा जी को टिकट मिल चुका है, उनका टिकट काटकर सुनने में आ रहा है, ये एक मंत्री बोल रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि लवली जी को ईस्ट दिल्ली से लोकसभा की टिकट दी जाएगी और हर्ष मल्होत्रा जी से टिकट वापस लिया जाएगा। देखिएगा, खोजिएगा ट्वीट सौरभ भारद्वाज की, आज भी मंत्री है, सिटिंग एमएलए, मंत्री दिल्ली की सरकार में, इतनी बड़ी ट्वीट लिखत में उन्होंने ये डॉक्यूमेंट करी अपने ट्विटर पे। देखिएगा, ट्वीट आपको मिल जाएगी। बवाल काट दिया पूरा जी, देखिएगा जी लवली जी को मिल जाए, क्योंकि वो पूर्वी दिल्ली से पहले कांग्रेस से लड़े भी हैं चुनाव लोकसभा से। हुआ जी ऐसा? हुआ नहीं, ये तो नहीं। हर्ष मल्होत्रा जीते भी और राज्य मंत्री भी आज हैं, और लवली जी अपनी पार्टी में ही है। ऐसा भी नहीं है कि भाई ऐसी डिस्कशन हुई हो तो उन्होंने पार्टी छोड़ के चले गए हो जी, हाँ जी हमें तो वादा किया था, और ना ही लवली जी ने इस तरह का कोई बयान दिया। तो भैया केजरीवाल जी और केजरीवाल जी के विधायक मंत्री कहां से इंफॉर्मेशन लाते हैं वो तो यही जाने। अब आ जाती हूँ आपकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बिल्कुल आपने सही कहा, हमने तो 400 पार का नारा दिया था, और पार्टी में इस तरह के नारे देने की जरूरत भी होती है, क्योंकि आप वही अपने लोगों का मनोबल भी बढ़ाते हो और आप कड़ी मेहनत भी करते हो। और हमने करा, बहुत मेहनत करी, पर हम कहीं ना कहीं चूक खा गए। मानती हूँ बहुत अच्छी अच्छी सीटें भी हमारे, आत्ममंथन करने की जरूरत है और हम कर रहे हैं। यही यूपी में भी हो रहा है। यूपी में सबसे बड़ा राज्य, जैसे मैंने कहा, 27 में विधानसभा के चुनाव भी हैं। हमसे गलतियां कहीं ना कहीं हुई होंगी, तभी तो हम हारे हैं कुछ सीटें, लेकिन आज हमने सरकार बनाई है। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, जनता का बहुत बहुत शुक्र है कि हमने सरकार बनाई है। बिल्कुल यूपी में जो गलतियां हुई हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। अब योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, ये पकवान तो आप ही बनाइएगा और आप ही खाइएगा। जब होगा दिख जाएगा अगर ऐसा होता है। और पार्टी में, और मैं नहीं कह रही ऐसी डिसीजन नहीं होती, हरियाणा में हुई है, खट्टर साहब को हटा के नायाब भाई को बनाया गया मुख्यमंत्री, होता है। पार्टी में इंटरनल चीजें चलती हैं, लेकिन यूपी में होगा नहीं होगा ये आप ही को पता है, हम तो जानते ना भाई। नहीं, अक्सर बीजेपी आला कमान जो तय कर देता है किसी को पता नहीं चलता है। हरियाणा में चेंज कर दिया, राजस्थान में वसुंधरा को हटा दिया इस बार, फिर मध्य प्रदेश में शिवराज को केंद्र में ले आए, छत्तीसगढ़ में भी यही किया, त्रिपुरा में विप्लव देव को हटा दिया था। मतलब बहुत ज़्यादा भसड़ नहीं हुई थी किसी भी बार। लेकिन जब कहते हैं कि यूपी की बारी आती है तो कहीं केंद्र भी ये होता है कि योगी आदित्यनाथ हैं, छूने से पहले सोचना पड़ता है। तो योगी आदित्यनाथ जी इतना बड़ा नाम है, इतने अच्छे से उन्होंने, मतलब आप आज ग्रेटर नोएडा में बैठे, छोड़ो सब, एक बेसिक बात करते हैं। आज आप ग्रेटर नोएडा में बैठे हो, कब से सरकार है यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की? 2017 से। 2000 आप बाहर चले जाइए अभी और कैमरा लाइव लेकर जाइएगा। मैं आपको कह रही हूँ, खुली चुनौती दे रही हूँ, किसी कोई चक्कर पे चले जाइए, बच्चे होंगे, लड़कियां होंगी, ट्यूशन से स्कूल से आ रही होंगे, आम लोग होंगे, किसी मॉल में चले जाइए और जाकर पूछे 2017 से पहले यहाँ पर क्या हाल था और 2017 के बाद क्या हुआ है। नुक्कड़ नुक्कड़ पे एक महिला सुरक्षित है, और किस प्रकार यहाँ पर क्राइम था उत्तर प्रदेश में और स्पेशली ग्रेटर नोएडा में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पेपर अखबार भरे पड़े, और आज आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई क्राइम नहीं दिखता। तो योगी आदित्यनाथ बने हैं, योगी आदित्यनाथ अपने काम से बने हैं, सिर्फ नाम नहीं है, वो काम करा है, महिलाओं को सशक्त करा है, सुरक्षित करा है। 2017 से पहले कितनी महिलाएं देखी थी आपने टोल पर टोल कलेक्ट करते हुए, और आज देखिए, जेवर एयरपोर्ट वाला देख लीजिए, जेवर एयरपोर्ट के जो टोल हैं वो देख लीजिए, लखनऊ के जो टोल हैं वो देख लीजिए, महिलाएं बैठी होती हैं, टोल कलेक्ट कर रही होती हैं। तो सशक्त भी करा गया है, एम्प्लॉयमेंट भी दी गई है और सुरक्षित भी करा गया है। क्राइम एकदम कम हो गया। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कड़े फैसले लिए गए हैं और लिए जाएंगे। अब आ जाते केंद्र का और उनका विषय। मैंने कहा, मैंने शुरू में ही कह दिया, मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पार्टी की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, कि तभी मुख्यमंत्री भी हैं। आला कमान जो डिसाइड करेगी वो होगा। आला कमान ने कहा कि आप मुख्यमंत्री हो तो हो, आप कहोगे नहीं हो तो वो नहीं होंगे। ये झगड़े की राजनीति दूसरी पार्टियों में होती होगी, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती।
और अभी तक ये जो खबरें हैं ये अखिलेश जी के मुंह से तो मैंने जरूर सुनी है, अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से तो मैंने सुनी है, हमारी पार्टी में तो भैया हमने सुनी नहीं। और अगर होगा तो सच बता रही हूँ, कानो कान किसी को खबर नहीं हुई कि आज तक हुई थी। खट्टर साहब जी चेंज हो रहे थे और नायाब भाई बन रहे थे, किसको पता था? वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी हाल ही में तो वही है, ये तो आपने बहुत पुराने पुराने गिनवा दी, लोग भूल जाते हैं, ये तो 2-3 महीने हुए हैं। किसको पता था? आपको पता था? मुझे तो पता नहीं था। हो सकता है आपको पता हो, आपके सूत्र हो, मेरे सूत्र नहीं। 4 से 6 घंटे पहले सबको पता चला। 4 से 6 घंटे में और 4 घंटे पहले और 4 महीने पहले ऐलान कर देने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। अरविंद केजरीवाल जी ने जब ये बयान दिया था, अखिलेश जी ने जब ये ट्वीट करी थी, उसको 4 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी तक कुछ हुआ क्या? मतलब अगर यूपी के मुख्यमंत्री गवर्नर से विधानसभा के डिस्कशन करने के लिए मिल जाते हैं तो कहते कि अच्छा आखिरी सलाम देने के लिए मिले थे। बच्चे हो क्या? राजनीति कर रहे हो, राजनीति करो ना। पकवान बना रहे हो, खुद खा लो, दूसरों में मत बांटो, और ऐसे जिसमें कड़वा कड़वा मिलाया तो मत ही बांटो। तो कितने जरूरी हैं फिर योगी आदित्यनाथ? देखिए, मेरे को ये लगता है, मुझे क्या लगता है, ये देश का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस बात को जानता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बहुत जरूरी है। हम तो यही मान के चलते हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ये वो पार्टी है जहां पर एक आम कार्यकर्ता को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। राजस्थान में देखा है, मध्य प्रदेश में आपने देखा है, हाल फिलहाल की बात है। पता ही नहीं था किसी को कि एक प्रदेश का महामंत्री भी मुख्यमंत्री बन सकता है, बना ना, संगठन का व्यक्ति। तो इस प्रकार की बातें करना कि कितना जरूरी है योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री रहना, ये मुझे लगता है इस तरह की बातों में हमें पड़ना नहीं चाहिए। हमारे लिए जरूरी है देश का हर राज्य का विकास हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी पार्टी एक साथ मिलकर आगे बढ़े, लोगों के विकास के लिए गति से चले और काम करती रहे, वो जरूरी है। मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठा है कौन नहीं, ये बाकी पार्टियां सोचती होंगी पद बहुत बड़ा है और काम बहुत छोटा है। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो भी यूपी की सरकार बहुत अव्वल दर्जे की चल रही है। और योगी आदित्यनाथ जी को कोई और जिम्मेदारी अगर दी जाती कभी, मुझे नहीं पता आगे होगी नहीं होगी, उस पर तो मैं बोल ही नहीं, पर अगर पास्ट में कोई और जिम्मेदारी दी होती तो भी मुझे पता योगी आदित्यनाथ जी उतना ही बेहतर करते। ये विवाद चल रहा था तो हम अलग अलग जिलों में हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे। लोगों का एक चीज कॉमन था कि अगर कुछ चल भी रहा है इनके अंदर, कुछ लड़ाई झगड़ा, तो यूपी की कुर्सी अब तभी खाली होगी योगी आदित्यनाथ से जब दिल्ली को नए प्रधानमंत्री की जरूरत होगी। ये पब्लिक का कहना है। देखिए, पब्लिक बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही सेंटिमेंटल है। और मैं कहूंगी भारत एक लौता ऐसा देश है जहां पर जब राजनीति होती है या कोई भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं, वहां पर विकास के साथ साथ लोग इमोशंस भी देखते हैं। इमोशन से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, लड़ाते हैं, और मतदान भी एक आम व्यक्ति इमोशन के साथ जाके देखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों के दिलों में इतनी इज्जत है हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए। पर ये क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य का विषय है। ना मैं अंतर्यामी हूं ना आप, जो होगा पता चल जाएगा। किसे पता था कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो ये तो देखिए ये जो अलट पलट होता रहता है। मैंने जैसा कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट सरकार के लिए होना चाहिए कि विकास हो रहा है, कुर्सी पर कोई भी बैठे हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और है, निगहत अब्बास को क्या लगता है कि एक भगवाधारी संत देश का प्रधानमंत्री हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, होंगे या नहीं होंगे, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत बड़ी नाम है। मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके विषय पर कुछ भी टिप्पणी करूं। लेकिन अगर आप आम व्यक्ति की तरह अगर मुझसे पूछ रहे हैं कि एक भगवाधारी हो सकता है, ये क्या मतलब है? भगवाधारी, भगवा मेरे झंडे का, तिरंगे का सबसे पहला रंग है, मेरे देश की शान है, मेरी आन है। तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। भगवा जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि विपक्ष कहता है ये जो लोहे में वो लग जाता है जंग, उस तरीके का रंग होता है। डिंपल यादव तंज कसती हैं जब योगी आदित्यनाथ पे। शर्म की बात है इस तरह के बयान अगर आप देते हैं। तो भगवा वो रंग है जो मेरे तिरंगे में है, जो मेरी आन है, मेरी शान है, उस पर सजदा करते हैं, सिर सजदा करते हैं हम। वो एक प्राइड है, मेरा गुरूर है। आपने शायद किसी और ने उसको गाली का नाम दे दिया होगा, मेरे लिए वो तब भी मेरी शान थी, आज भी और आने वाले कल भी रहेगी। बिल्कुल हो सकता है एक ऐसा व्यक्ति जो देश को मजबूती से चला सके, जो विकास पर बढ़ सके, हर एक जाति को, धर्म को एक साथ लेकर चल सके, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसका कुछ भी लिबास हो, वो देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो सकता है। अभी आपने जिक्र किया कि 17 के बाद से जिस तरीके से बेहतर हुई हैं चीजें उत्तर प्रदेश में, आपने जिक्र किया कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या उस कानून व्यवस्था में निसार को, अबरार को, अब्बास को, सबको सुरक्षा मिली है या फिर एक समाज को मिली? आज जैसे कि आपने निसार, अबरार, अब्बास सबके नाम लिए, मेरा नाम निगहत अब्बास है।
अगर निघत अब्बास आपके सामने बैठकर बेबाकी से उन लोगों के खिलाफ बात कर रही है जो सर तन से जुदा कर देते इस तरह की बातें करने पे, तो मानिए यकीन मेरा कि सुरक्षा मिली है। आज मेरे में इतना दम इसीलिए क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे मेरी सरकार, मेरा देश खड़ा है कि अगर मैं आज अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी बहनों के हक अधिकार, अपनी कौम के अधिकार के लिए लड़ूंगी, तो मुझे पता है मेरा सर तन से कोई जुदा नहीं कर पाएगा, मुझे कोई ज़िबा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा सरकार और आप जैसे भाई खड़े हैं।